Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का संबंध ग्रहों की चाल से माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में नवग्रहों की अहम भूमिका होती है। तिथि, नक्षत्र और कर्म के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के जरिए किसी व्यक्ति के जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और कहा यह भी जाता है कि जिसकी कुंडली के ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं वह जीवन में आसानी से सभी सुखों की प्राप्ति कर सकता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट ज्योतिषज्ञ सुधांशु शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा भविष्य और भाग्य के बारे में जानना हर किसी के मन में कहीं ना कहीं छुपा होता है और हर कोई चाहता है कि मेरे भविष्य कैसा होगा, मेरा भाग्य में क्या लिखा है, मेरी कुंडली में क्या लिखा है। तो इसी सब की चर्चा के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ज्योतिषज्ञ सुधांशु शर्मा जी, जो आज इन सब चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे और बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जो हमारे लिए बहुत कुछ लाभदायक है। तो स्वागत करते हैं अपने शो पर। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। नमस्कार पंडित जी, जैसे ये हमारा एक शो है, ये एक टॉक शो है और इसमें हमारा इस शो के द्वारा एक कोशिश होती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य द्वारा, उसके व्यक्तित्व के द्वारा लोग जान पाएँ। तो उसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा पंडित जी, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि जैसे हमारी टीम को पता चला कि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, उसी के साथ साथ आप ज्योतिषी का कार्य भी कर रहे हैं। लोगों की जन्मपत्री देखना, लोगों का भविष्य फल बताना, उनका प्रेडिक्शंस बताना और काफ़ी सारे कुछ ऐसे उपाय जो उनके हैं। तो थोड़ा सा एक तो सबसे पहले ये बताइए कि एजुकेशनिस्ट और ये ज्योतिष, ये सर कैसे समांतर है और कब से आपका नृत्य की शुरुआत करी? रितेश जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक कहना चाहिए ईश्वर की तरफ से दिया गया कार्य होता है, जो उसी के द्वारा संपन्न होता है, उसी के भाग्य में लिखा होता है कि उसको वो करना ही है हर हाल में, जिसे हम अंग्रेजी में डेस्टिनी भी बोलते हैं। मेरा ये जो ज्योतिषी से संबंधित जो शौक़ कह लीजिए या ये जो शुरू हुआ, ये जब मैं बीएससी में था तो उस समय अचानक से मैंने कहीं से इस बात को सुना कि जो किसी भी व्यक्ति की राइटिंग होती है वो उसके व्यक्तित्व का इमेज होती है, दर्पण होती है। तो मैं उस समय जैसे अपने दोस्तों को, जिनको मैं जानता था, उनकी लिखावट को देखता था, फिर उनके कैरेक्टर्स को उनसे मैच करता था। धीरे धीरे मैं जिनको जानता था और उनकी राइटिंग को लेकर मैं उनको देखता था, तो एक मेरे अंदर ये शौक़ बनता चला गया और ये चलकर आगे स्क्रिप्ट रीडर, फिर मैंने और इसमें नॉलेज या ज्ञान लेने की कोशिश की और धीरे धीरे वो चीज़ आगे बढ़ती चली गई। और समय के साथ ये हुआ कि मैं इसको धीरे धीरे ज्योतिषी में कन्वर्ट करता चला गया। पहले मैं स्क्रिप्ट रीडर था, लेकिन उसके साथ फिर मुझे इसी के साथ आगे चलना पड़ा और जिसमें मुझे शौक़ हुआ ज्योतिषी का। जी, मतलब पंडित जी, स्क्रिप्ट रीडर जो होता है वो मतलब क्या? उसका काम ये होता है कि किसी की भी, जैसे हम कहते हैं कि लिखावट किसी व्यक्ति का दर्पण होता है, उसके व्यक्तित्व का, उसकी सोच का, उसके पूरे जीवन का। तो उसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी एक चीज़ को अपने लिखेगा तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को उसमें झलका रहा होगा या उसका व्यक्तित्व उसमें झलक रहा होगा। तो हम उस चीज़ को उसके लिखावट के अनुसार उसके चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, उसके व्यक्तित्व की, उसके जीवन के संबंध में क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं और उसके अनुसार उसको कुछ समझाने की या बताने की या उसके प्रेडिक्शन करने की तो ये क्या कुंडली से भी कुछ रिलेटेड होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुंडली से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता। कुंडली या ज्योतिष बिल्कुल अलग चीज़ है। ज्योतिष इससे बहुत अलग चीज़ है। ज्योतिष
अब मैं उस पर आता हूँ कि मैं धीरे धीरे ज्योतिष पर आया। मैं पहले ज्योतिष को लेकर सवाल करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कि एक एजुकेशनिस्ट और ज्योतिष का क्या संबंध हुआ या कैसे इसमें समावेश हुआ। तो ज्योतिष का जैसे ज्योतिष जो एक वर्ड है वो ज्योति और ईश्वर, ईश, इनसे मिलकर बना हुआ है। ज्योति मतलब प्रकाश और ईश जो ईश्वर के द्वारा दिया गया। इसीलिए हमारा पूरा ज्योतिषीय ज्ञान सूर्य पर आधारित होता है। सूर्य और उसके अलावा हमारे जो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह इसमें समाहित होते हैं, उन सब का अध्ययन, उनका विश्लेषण, उनके द्वारा या उनसे जो व्यक्ति के ऊपर जन्म समय पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनका हम इसमें विश्लेषण करते हैं और उसी के अनुसार हम किसी भी व्यक्ति का प्रेडिक्शन या भविष्य कथन या जो भी उसके भविष्य के बारे में है आगे हम उनको बताते हैं। इसके साथ साथ ये हुआ कि जब धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें मैं एक अच्छा अपने को वक्ता साबित कर सकता हूँ, तो और जो मैं इन पंडित जी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, जो आप बात बता रहे हैं करीब लगभग कितने साल पुरानी बात है? ये अब आप समझ सकते हैं लगभग नहीं तो ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 86 की। 86 मैं जब बीएससी कर रहा था उस समय की, मतलब आप 86 से इस लाइन में है? शुरू किया था मैंने स्क्रिप्ट रीडिंग, क्योंकि वही होता है कि पहले मैंने उसको धीरे धीरे अपने उसमें लाया, व्यवहारिक ज्ञान में लाया, धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन चीज़ों का ये होता है। फिर उसके बाद मेरा शौक़ आया कि मैं ज्योतिष में इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ और फिर ज्योतिष से संबंधित मैंने ज्ञान लेना शुरू किया अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से। और उसके बाद इसमें मेरा मुख्य कारण इसमें और ज़्यादा जो जुड़ना हुआ वो ये हुआ कि मैं लोगों को देखता था कि लोग ज्योतिष से सही है अपना भाग्य जानना तो चाहते हैं, उसके साथ वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो उनको परेशान ना करे, यानी कि उपाय। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सही है हमने ज्योतिष को जाना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसका उपाय भी बताते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उपाय करते समय किसी भी आदमी को परेशानी का अनुभव ना हो। अब उसमें क्या होता है, या तो उपाय इतना कठिन होता है या फिर आदमी अपने को असहज महसूस करता है। तो मेरे पास 2 चीज़ें थी ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए और ज्योतिष संबंधित कार्य करने के लिए कि मैं एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ूं, दूसरा मेरा ये था कि लोगों को उन उपाय ऐसे बताऊं जो उनको असहज ना बनाए, उनको परेशानी ना हो उनको करने में, और उनको सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें ज़्यादा उनको खर्च ना करना पड़े। तो मेरा उद्देश्य ये था और आज भी मैं उसी उद्देश्य पर चल रहा हूँ अपने उसी। तो यही कारण है जो आपके पास अपॉइंटमेंट की काफ़ी लंबी लाइन रहती है। धन्यवाद रितेश जी। ये तो ईश्वर की कृपा है, जो भी कुछ है उसने मेरे को सेवा करने का मौका दिया है इस क्षेत्र में। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान को जो भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है वो जाने और उसके अनुसार उसको बिना परेशान हुए, बिना असहज हुए और बिना कोई बहुत ज़्यादा खर्चा किए वो उन उपायों को अपने जीवन के लिए सुखमय बनाने के लिए कर सकता है। किस प्रोफेशन में जाना आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा पंडित जी, जैसे लोग आपसे पूछते हैं, मतलब जो कोई भी आपसे पूछता है अपने बारे में कि भाई मेरा जन्म पत्री देख के, तो उसमें आपको जैसे उसका टाइम चाहिए होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, उसका जन्म स्थान भी चाहिए होता है, तो उसमें जो आप प्रेडिक्शन करते हैं उसके हिसाब से, तो वो मतलब उसके पीछे क्या मतलब क्या कारण है और कैसे आप उसकी प्रेडिक्शन करते हैं? क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो इस वजह से आपके अपॉइंटमेंट्स भी बहुत हैं। अब जैसे हम ही आपसे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमारे शो पे आइए, तो आपने बड़ी मुश्किल से समय निकाला, तो थोड़ा सा सर बताइए कि ये पंडित जी क्या है, ये चीज़ कैसे करते हैं आप, जो ये खींचे चले आते लोग आपके पास? नहीं रितेश जी, देखिए मैं मेरी जो एक कामना ये थी वो मेरी पूर्ण हो रही है इससे कि मैं एक तो कोशिश करता हूँ कि ज्योतिषीय गणना मेरी सटीक होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं उन चीज़ों पर आता हूँ, फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा कि ज्योतिष आखिर में है क्या। दरअसल ज्योतिष अपने आप में एक पूरा विज्ञान है।
अक्सर लोग कहते हैं हमें ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, ज्योतिष कुछ नहीं होता सिवाय अंधविश्वास के अलावा। लेकिन मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि ज्योतिष एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है और हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण एक जिसे कहना चाहिए विरासत है जो हमें अपने ऋषि मुनियों से मिली है। और इसमें यकीन आप नहीं करेंगे कि 8000 साल पुराना विज्ञान है हमारा। ये समझिए 8000 साल पुराना विज्ञान बहुत कम मिलता है, लेकिन ये 8000 साल पुराना विज्ञान है। ज्योतिषीय जो गणना होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो गणित ज्योतिषीय गणना होती है, एक फलित होती है। गणित में हम लोग ग्रह चाल के अनुसार पूरा एक कैलकुलेटिव चार्ट निकालते हैं जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इन सारी चीज़ों की गणना, योगनी दशा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, उनकी गणना होती है। उसके बाद फलित आता है हमारा। फलित में ये होता है कि उन गणनाओं के अनुसार आपका क्या फल निकला, यानी आपको क्या मिलने वाला है, उससे आपका उन गणनाओं से क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो उसके आधार पर हम फिर उनको प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं गणनाओं के आधार पर। तो अब समझिए कि ज्योतिष ऐसा ही नहीं है, ज्योतिष वाकई में एक बहुत महान विज्ञान है और हमारी विरासत है। कालसर्प योग जो है आजकल बहुत लोग जानने लगे हैं। अब ये थोड़े सालों से इसमें एक बहुत ज़बरदस्त आया है कि सभी जितने ज्योतिषी लोग हैं कालसर्प योग के बारे में बताना शुरू कर दिया है। शायद आज से 15-20 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, कालसर्प योग के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसके बारे में क्या है कि पुराने टाइम में कालसर्प योग आज का नहीं है। कालसर्प योग भगवान श्री राम पर भी था, हमारे बहुत से और जो थे बहुत सेलिब्रिटीज़ या बहुत से ऐसे वो हुए हैं, विनोबा भावे हुए या जवाहरलाल नेहरू जी हुए, सब पर था। तो कालसर्प योग 1026 प्रकार का होता है। लेकिन समय बदला, समय बदलते बदलते आज कालसर्प योग सिर्फ 12 प्रकार का रह गया। क्यों? क्योंकि वो 1026 प्रकार का कालसर्प योग पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में प्रेडिक्शन करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज हमने अपनी सुविधा अनुसार उसको सिर्फ 12 भावों में राहु का, 12 भावों में भ्रमण जो होता है उसके अनुसार कालसर्प योग को विभाजित कर दिया है। तो अब क्या है, ज्योतिष को भी हम अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलते चले जा रहे हैं। जो ज्योतिष ये जो है अपने ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों को भी अपनी तरफ से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि जो मूड मन में आया, जो आपने चाहा वो कह दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक साइंस है, निश्चित रूप से एक साइंस है। हाँ, बस ये है कि हम बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो शायद हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन निश्चित जानिए कि ये एक बिल्कुल सटीक विज्ञान है। अब मैं आता हूँ उस चीज़ पर कि आपने कहा कि इसका क्या एक रोल है, जिसमें कि आपने बताया है कि हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए और उसके अलावा टाइम चाहिए और जगह चाहिए। दरअसल क्या होता है, साइंस के अनुसार हम और आप सब लोग एक छोटी सी चीज़ जानते हैं कि जो हमारे ऊपर हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक निश्चित चाल में घूम रहे हैं। सारे हमारी पृथ्वी भी है सूर्य के चारों तरफ। और ये भी जानते हैं कि एक छोटा सा शब्द है गुरुत्वाकर्षण, ये सभी लोग जानते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण क्या है? ये एक दो प्लेनेट यानी दो ग्रहों के बीच में आपस में खिंचाव होता है। जब कोई भी बच्चा या जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, तो निश्चित रूप से गुरुत्वाकर्षण यानी एक जो चुंबकीय शक्ति होती है वो इन ग्रहों के द्वारा इस पृथ्वी पर पड़ रही होती है। और जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उन प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उनकी चुंबकीय शक्ति यानी उनका गुरुत्वाकर्षण कैसा काम कर रहा है उस जगह पर, वो सारी चीज़ें मिलाकर उस बच्चे का व्यक्तित्व तय करती है और उसकी जीवन शैली, जीवन रेखा पूरा उस समय तय हो जाता है जिस समय वो जन्म ले रहा होता है। और तो वो सारा जितने हमारे 7 प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं, वो सब मिलकर
उस बच्चे के ऊपर प्रभाव डालते हैं और उसके आगे उसकी पूरी एक जीवन तय होता है उसका। तो उस सब को लेकर हम जो गणना करते हैं वही ज्योतिष है और वही हमारा सबका। तो पंडित जी, इसमें अगर जैसे टाइम मान ली किसी का एक्यूरेट नहीं मिल पाया तो उसमें भी कुछ गणना गलत हो जाती है, सही कुछ होता है? हाँ, हो सकता है, इसमें गणना गलत होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे रितेश जी बताऊं, ये हमारा जो आज का है, हम बच्चे के जन्म लेने पर ही उसके भविष्य कथन तय करते हैं। लेकिन बहुत पुराना हमारा एक समय ऐसा भी था जब बच्चे की शुरुआत हुआ करती थी, जब बच्चा गर्भ में आता था, तब उसका हमारे ऋषि मुनि जो है तभी उसका पूरा भविष्य तय कर देते थे। और इसमें इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता, शायद वाल्मीकि रामायण। वो उन्होंने जन्म से पहले ही सारी चीज़ें लिख दी थी उन्होंने, वाल्मीकि जी ने। मतलब वाल्मीकि जी ने जन्म से पहले सारी चीज़ें लिख दी थी? वो सब वही था, आप समझिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने जन्म से पहले लिख दी थी। उनके जन्म से पहले सारा उनका जीवन व्रत लिख चुके थे वो। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का पूरा, समझिए, आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। लेकिन आज हम उनका एक थोड़ी सी चीज़ों को लेकर चलते हैं। आज हम भविष्य कथन करते हैं कब? जब बच्चा संसार में आता है। बस हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत गूढ़ रहस्य हुआ करता था, उसमें हम नहीं जा सकते इतना। तो आज हम उसको ले आए हैं कि उस समय हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें, तो हम उसके थ्रू या उसके सहारे हम सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। तो वो क्या है, समय ज़रूरी है, उसमें दिन ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। अब आपने कहा कि गणना, बच्चे के जन्म समय गलत होने से गणना गलत हो सकती है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ हम इस बात पर ही डिपेंड नहीं रहते हैं कि हमें आपने क्या डेट ऑफ बर्थ दिया या टाइम दिया। हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं उसका सही जन्म समय जानने के लिए। अब एक अगर बच्चा पैदा होता है तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ अपने साथ ऐसी घटनाएं ज़रूर लेकर आता है। और कोई व्यक्ति अगर परेशान है कि उसका जन्म समय सही नहीं आ रहा, तो हमारे पास हमारा जो ये है ज्योतिष, ये हमें ऐसा अलाउ करता है कि हम उसका सही जन्म समय निकाल सकें। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे शादी होती है किसी की, तो शादी निश्चित रूप से उसके ज्योतिषीय जो कुंडली है उसके अनुसार ही होगी। अगर तो हम शादी या कहीं जैसे माँ बाप वगैरह का कहीं कुछ ऐसा इवेंट्स होते हैं या पूरे जीवन में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको लेकर हम सारी गणनाओं को लेकर उसके जन्म समय को सही कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ एक दूसरे से संबंध रखती हैं और रिलेटेड होती हैं। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा पंडित जी, मैं आपको कुछ फ़ोटोएँ दिखाना चाह रहा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताइए। देखिए आप एक बार स्क्रीन पर, तो ये जो फ़ोटो है सर, इसमें आप जीन्स और टी शर्ट में नज़र आ रहे हैं। तो कई लोग आपको कहते हैं भाई जीन्स टी शर्ट वाले पंडित जी, तो सर उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने कई बार सुना है कि ये सर तो बिल्कुल मॉडर्न पंडित जी है, ये और बिल्कुल बढ़िया बताते हैं, इनको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वेशभूषा इन सब चीज़ों पर डिपेंड हो। देखिए रितेश जी, एक चीज़ है और ये बात, और इसमें एक चीज़ और सर कि आपके पास बाहर से भी कॉल आती हैं कि मतलब आप ही शायद, मतलब कि इंग्लिश में भी आप पूरा उसको प्रेडिक्ट करते हैं सारी चीज़ें। हाँ ऐसा है। मैं बाहर से भी, जैसे मेरे पास कनाडा वगैरह से या यूएसए वगैरह से, वहाँ से हैं कॉल्स आती हैं, तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक मोटिवेटर भी हूँ, तो ऐसे बहुत सी कॉल्स मेरे पास साउथ इंडिया वगैरह से भी आती हैं, बाहर से या उधर से, तो मुझे उनके साथ भी बात करनी होती है। तो मुझे कहीं ना कहीं अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मैं इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना है। मुझे अगर आपकी भाषा में मैं उसको नहीं समझाऊंगा तो आप मेरी बात को कैसे समझेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे आपसे सूटेबल लैंग्वेज में बात करनी है। अब रही बात जीन्स और टी शर्ट की, तो देखिए कोई भी चीज़ है, आपकी नॉलेज आपको बड़ा बनाती है, ना कि कपड़े आपको बड़ा बनाते हैं। और दूसरी चीज़, मुझे अपनी नॉलेज पर भरोसा है, इसलिए मुझे कपड़ों की चिंता नहीं है। अब जिसको अपने कपड़ों की चिंता है, नॉलेज पर भरोसा नहीं है, तो वो ऐसे कपड़े पहन, मैं किसी विशेष को इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये अपना तरीका है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मेरे पास अगर आज आप भी बात कर रहे हैं तो मेरे
पहनावे को देखकर बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरी नॉलेज को देखकर मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं पहनावे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर आज मेरे पास मेरी क्लाइंटेज है या मेरे पास जो लोग आते हैं पूछने के लिए, तो वो मेरी पहनावे को देखकर नहीं आते हैं, वो सिर्फ मेरी नॉलेज को या मेरी चीज़ों को अगर अच्छा समझते हैं तो वो आते हैं। तो इसमें मुझे कोई खेद नहीं होता या कभी मैं इसको बुरा नहीं समझता। मैं अपने जैसा हूँ वैसा रहने की कोशिश करता हूँ, एक नॉर्मल तरीके से सामान्य आदमी हूँ, सामान्य आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी बिताता हूँ। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने बताया कि आप मतलब प्रेडिक्शंस भी देते हैं, उसके समाधान भी बताते हैं, कोई उपाय भी बताते हैं, तो मतलब एक मेरा क्वेश्चन है ऐसा, मतलब कि क्या ये जो समाधान है, ये जो उपाय हैं, कि वास्तव में ही कारगर होते हैं? रितेश जी, सबसे पहले मैं आपको एक या चीज़ कोई ऐसा बताना इंसिडेंट आपके मतलब कुछ हो जैसा? हाँ, मैं उसका भी जिक्र करूँगा, उसके बारे में भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि मेरी हर परेशानी को दूर हटाया जा सकता है या परेशानी ख़त्म की जा सकती है, तो मैं हमेशा अपने सभी जानने वालों से एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, कुंडली में जो ईश्वर ने लिख दिया वो होना ज़रूर है। ऐसा नहीं है, सपोज़ अगर कहीं कोई नुकसान होना लिखा है तो होगा, निश्चित होगा। कोई ज्योतिष दुनिया का या कोई भी है, वो आपकी उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। तो जो चीज़ आपके साथ घटना होनी है या किसी के भी साथ होनी है, वो निश्चित तौर पे होनी है। ये कोई भी ज्योतिष उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, ज्योतिष का काम क्या है, ये हमारा विज्ञान ये क्यों है, किस में मदद करता है? ये इस बात में मदद करता है कि आपको अलर्ट करता है और उस घटना को, अगर कोई वो बुरी घटना है तो उसको सहने की ताकत दे। जी, मतलब उसका प्रभाव कम से कम करने का कोशिश करते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि उसके प्रभाव को हम कम करते हैं। अगर कोई खुशी की बात है तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए जो खुशी जाहिर करना है या खुशी को अपने प्रकट करना है, उसका आपको भरपूर मौका मिले। तो दोनों चीज़ों में हम उसको एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अच्छा, अब आता है उपाय। मैं उन पर आता हूँ कि देखिए, उपाय बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से है और निश्चित रूप में उपाय काम करते हैं। लेकिन क्या है, जैसे कि कोई भी बीमार होता है, अब बीमार होगा तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार की दवाई खाएगा। अब इसमें क्या होता है, किसी को विश्वास होम्योपैथी पर है, किसी को आयुर्वेदिक पर है, किसी को एलोपैथी पर है। हर एक अपने अपने तरीके से उपाय करता है, ये निश्चित है ना। इसी तरीके से अगर किसी को अपनी परेशानी को दूर हटाने का मौका मिल रहा है और उसको उपाय करना चाहता है तो निश्चित रूप से उपाय करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है, उपाय आप किस मनस्थिति के अनुसार कर रहे हैं। ये डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई आपके अंदर आधी इच्छा, आधे तो आप तब ठीक हो जाते हो जब आपके अंदर इच्छा होती है ठीक होने की, दवाई भी तभी काम करती है। इसी तरीके से उपाय है। उपाय भी आपके अंदर अगर उसको मन से करने की इच्छा है, आपके अंदर मन और मन के दृढ़ शक्ति है इस चीज़ की कि भाई आप उपाय करके उसको ठीक हो जाएंगे, निश्चित रूप से उपाय काम करेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो ज्योतिषी जी ने बता दिया या चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो निश्चित है कि वो उपाय पूरा फल आपको नहीं देगा। मतलब मन की शक्ति, जो विश्वास की शक्ति है, विश्वास वो बहुत होना ज़रूरी ज़रूरी है। विश्वास, देखिए, हर जीवन के हर क्षेत्र में आपका विश्वास होना ज़रूरी है, तभी आप कामयाबी पा सकते हैं। तो ये भी एक विश्वास का तरीका है कि विश्वास है, उपाय करिए, और उपाय निश्चित रूप से काम करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उपाय काम ना करें। अच्छा पंडित, जैसे इस टाइम सावन का महीना चल रहा है, तो कुछ विशेष हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, कुछ ऐसा कोई पूजा की विधि जो सावन में बड़ी कारगर हो? हाँ बिल्कुल, सावन को एक बहुत पवित्र मास माना गया है। कहने को बहुत सी इसके जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, लेकिन मैं इसमें बस एक बहुत छोटा सा वृतांत है उसको इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि सावन में हम जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, उसका एक ये है, हमारे उसमें मिलता है पुराणों में कि इस समय क्या हो रहा था, वो जैसा सबको पता है, एक समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और राक्षस दैत्यों के बीच में। तो उसको जो मंथन में विष निकला,
तो विष जैसा सबको पता है कि शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, और कंठ में धारण करने के कारण उनको उस विष के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए उनको जल की ज़रूरत हुई, जल की आवश्यकता पड़ी। तो क्या होता है कि उस भाव को देखते हुए हम सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना शिव जी के आगे रखते हैं। और इन दिनों शिव की एक विशेष कृपा हम सब लोगों के ऊपर रहती है। बस ये है कि हम ये उसके कार्य करते रहें जो उनको प्रसन्न करते हैं, यानी कि शिवलिंग की पूजा विभिन्न विधि विधानों से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रयोजन से पूजा करना चाहते हैं। विधियां अलग अलग होती हैं, थोड़ी सी अलग होंगी, लेकिन ये उस पर निर्भर करता है कि आपका प्रयोजन किस लिए है। जैसा अगर आपको मोक्ष की कामना है, आपको अपने अच्छे की कामना है, एक अच्छे जीवन की, एक सात्विक जीवन की, एक सुखी जीवन की अगर कामना है, तो निश्चित रूप से आप भांग का शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं, भांग को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी को लाल चंदन, भांग, धतूरे का आग का फूल या धतूरे का फल, ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं, जो बहुत महंगी नहीं होती। ये भी देखिए, सब जंगल में आराम से मिल जाती हैं, सब ये चीज़ें आराम से अपने चारों तरफ से मिल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ों से वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको धन की कामना है तो निश्चित रूप से आप गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं, खीर से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, और अगर मोक्ष की कामना है तो भांग से या भांग को पीसकर उसका लेप बनाकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर शत्रु दमन है या पुत्र प्राप्ति है, क्योंकि कई चीज़ों से अलग अलग उनका शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अब ये यही है कि आप किस प्रयोजन से सावन मास में आप शिवलिंग के अभिषेक या पूजा करना चाहते हैं, तो प्रयोजन पर ये चीज़ें निर्भर रहती हैं। क्या आपके बच्चे के अंदर छुपी हुई कोई विशेष प्रतिभा है जो उसे खास बनाती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। दोस्तों, आपने सुना पंडित जी ने कितनी अच्छी बातें बताई और कितना कुछ हमको ज्ञान की बातें समझाई कि क्या प्रेडिक्शन होते हैं, क्या भाग्य लेखा क्या होता है, किस तरीके से क्या उपाय करने चाहिए। बहुत कुछ पंडित जी ने बताया, और एक आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है और हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि पंडित जी के द्वारा पंडित जी के साथ हमने कुछ बातचीत करी कि हमने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना पंडित जी अपने व्यूअर्स के लिए, उनके समाधान के लिए एक वीकली शो बनाया जाए, जिसमें हमारे कोई भी व्यूअर्स अपनी समस्या को पूछ पाएँ आपसे और आप उसका हल दे पाएँ, और ये बिल्कुल निःशुल्क रखा जाए। तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही और पंडित जी ने हमारा ये जो प्रस्ताव को पंडित जी ने स्वीकार करा और पंडित जी ने हमको आज्ञा दी कि हम इस शो पे कार्य कर सकते हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत हर्ष की बात, और हमारे लिए भी बहुत हर्ष की बात कि 15 अगस्त से हर संडे सुबह 10:10 पर हमारा शो, जिसका नाम है भाग्य दर्पण, ये आएगा, जिसके अंदर आप पंडित जी से कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने भाग्य से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, और हम किसी भी 6 कॉलर्स को उसके अंदर लेंगे, कोई भी 6 व्यक्ति को हम उसके अंदर एंटरटेन करेंगे, और आपके द्वारा बताया गया आपका नाम और आपका शहर ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपका प्रचार, मतलब आपके नाम का प्रचार और आपके शहर का प्रचार वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ कुछ हिंट के रूप में हम बताएंगे। और इसी के साथ हमारे जो नंबर चल रहे हैं, जो ये व्हाट्सएप नंबर आपका फ्लोट हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप फ्राइडे तक अपने सवाल भेज सकते हैं। हर शुक्रवार तक आप अपने सवाल भेज सकते हैं, और ये शो हमारा संडे से 15 अगस्त से स्टार्ट होगा सुबह 10:10 पे, और हम इन सवालों के जवाब हम हर शो पर आपके समक्ष रखेंगे। बाकी के कोई भी अगर पंडित जी से बात करना चाहता है, उनसे कुछ भी जानकारी लेना चाहता है, कोई प्रेडिक्शन लेना चाहता है, तो यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर फ्लोट हो रहा है, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पंडित जी से बात कर सकते हैं। तो पंडित जी, आप कुछ हमारे शो के बारे में, जिसकी आपने अनुमति दी हमें कि हम भाग्य दर्पण स्टार्ट करें, तो उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या बढ़िया शो हो सकता है वो, और क्या उनको फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए रितेश जी, निश्चित रूप से आपका ये जो पहल है मर्दवा शहर में, ये बहुत अच्छी है, सराहनीय है, और
आगे के लिए भी मैं आपको इसकी शुभकामनाएं देता हूं। और इसके शो के साथ ही कुछ मुझे भी मौका मिलेगा, जो मेरा अपना एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना, और उसके साथ सबसे बड़ी चीज़ कि उनको एक सही तरीके से प्रेडिक्शन देना, और उसके साथ उन उपायों को देना जिसको बिना किसी परेशानी के वो कर सकें। मैं यहाँ पर एक चीज़ और लेना चाहूँगा, छोटी सी चीज़ है कि जैसे क्या होता है, एक पुखराज है, पुखराज बहुत महंगा आता है। आप भी जानते हैं कि एक अच्छा पुखराज अगर लेने बैठें तो शायद 50,000 से ऊपर ही जाएगा, और कितना भी जा सकता है वो। अब उसका एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ही पुखराज की कोई निश्चित ना तो ये होती है कि कोई रेंज होती है कि ये पुखराज अच्छा है या बुरा है, या अच्छा है तो आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। उसकी बजाय मैं लोगों को सिर्फ एक छोटा सा पुखराज की जगह उपाय बताता हूँ। और उपाय क्या बताता हूँ कि एक चौकोर टुकड़ा ले लीजिए, किसका? सोने का, यानी गोल्ड का चौकोर टुकड़ा, चाहे कितना ही पतला चाहे कितना ही मोटा, उसके बीच में छेद करिए और उसमें कलावा डाल के गले में पहन लीजिए। पुखराज की तरह ही काम करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा काम करता है। यहाँ एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कैसा होता है, निश्चित रूप से आप उसका चेक भी करा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी चीज़, आप चाहें कितना सस्ता, कितना कम ले लें, कितना ज़्यादा ले लें, ये आपकी जेब पर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी कि जिसमें कि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं, कैसा उपाय कर रहे हैं, कितना बड़ा उपाय कर रहे हैं, कितना छोटा। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि ये सब व्यूअर्स के पास पहुँचें, और वो हमारे शो से जुड़कर एक नई चीज़ और एक अच्छी चीज़ और एक सही चीज़ के बारे में जानना सीखें और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ मैं अगले हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता है, उसके बारे में सभी लोगों को प्रेडिक्शन दूंगा, उनका आगे के लिए जो वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक राशिफल जो होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी निश्चित है कि उसमें कुछ ऐसे उपाय जो जिससे किसी कुंडली में कोई दोष है या कोई परेशानी है किसी को, उन उपायों को करके वो लाभ ले सकता है। सभी उपाय ऐसे होंगे जो कोई भी इंसान जिस उस दोष से ग्रसित है वो बिना परेशानी के उन उपायों को, हाँ मैंने पुखराज का बताया, ऐसे ही बहुत महंगा नीलम आता है, उसके बारे में भी मैं कभी बताऊंगा इस शो के ड्यूरेशन में, कि नीलम ना आप पहनकर एक छोटा सा उपाय, बिल्कुल फ्री का उपाय है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ एक बहुत रोचक चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कालसर्प योग विशेषज्ञ भी हूँ, और उसके साथ कालसर्प योग में मैं उनके साथ अलग अलग, जैसे मेरे पास अपनी एक विधि है, मैं दक्षिण भारतीय विधि को अपनाता हूँ। यहाँ पर उत्तर भारत में उत्तर भारतीय विधि को अपनाया जाता है, मैं दक्षिण भारतीय विधि को अपनाता हूँ, जो कि उससे ज़्यादा पावरफुल है और उससे ज़्यादा सस्ती है, और बिल्कुल बिना परेशानी के कोई भी इंसान जो कालसर्प दोष से ग्रसित है वो आसानी से कर सकता है, खुद करेगा, अपने आप करेगा। मैं किसी और को करने को नहीं कहूँगा, वो खुद करेगा, अपने आप करेगा। जिसको बीमारी है वो अपने आप अपना कालसर्प दोष हटाएगा। और उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी बीच में करूंगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसको लेकर। मैं उन भ्रांतियों को शो के अगले कुछ हिस्सों में या आने वाले दिनों में उन भ्रांतियों को हटाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपने सुना पंडित जी ने कितने सही तरीके से हमें सारी चीज़ समझा दी। और हमारा जो शो पंडित जी के द्वारा लाया जा रहा है, जिसका नाम है भाग्य दर्पण, जो 15 अगस्त से सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, 10:10 पर आएगा, और हर संडे आया करेगा, जिसमें पंडित जी पूरा वीकली आपको हॉरोस्कोप बताएंगे, जिसको हम भाग्य राशिफल कहते हैं, साप्ताहिक राशिफल बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें उपाय बताएंगे जैसे पंडित जी ने बताया नीलम का, पुखराज का, और किसी के भी जो भी सवाल होंगे उनको भी उसी दिन लिया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो पे आए, हमारे शो को देखा, और पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पंडित जी ने अपना समय दिया और शो पे आए।